क्वाड्रेंटल एंगल्स के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जी बाकी एंगल्स की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या आंसर्स देती हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया। अब हम लोग कैसे रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करते होते हैं, वी चूज अ पॉइंट P ऑन द टर्मिनल आर्म। अब यहाँ पे पॉइंट P चूज किया तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पर मैं x और y को क्या वैल्यूज दूं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ मैप करे, y एक्सिस पे कहाँ, और इसको हम लोग रैंडम वैल्यूज लेकर भी इजीली प्रूव नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू चेक कि यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हमारे पास क्या रेशियो आती है, या x और y कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने जनरल वैल्यूज चूज कर लिए हैं x एंड y, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं r निकालूंगा। अब कैसे मैं वो फाइंड करूंगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमें इन एंगल्स के ऊपर करनी पड़ेगी। व्हाट विल आई डू, मैं इस पॉइंट P से अपने x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। अब ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया है यहाँ पे 90 का एंगल है। वी नो कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी, 180 डिग्रीज होता है। तो 90 है 45, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। अब दो एंगल 45 डिग्रीज है, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी है इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, और हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई सी दो साइड्स की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। सो हियर इन दिस केस हमारे पास ये मेरी जो y की वैल्यू एंड x की वैल्यू, दीज टू विल बी इक्वल टू ईच अदर। मैं जो भी x चूज करूंगा मेरा y भी वही वैल्यू होगी। इन दिस केस हम लोगों ने ये चेक कर लिया है। सो हियर इन दिस केस मेरे पास क्या होगा जी, मेरे x एंड y दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल होंगे। इनके मुताबिक मैं r फाइंड कर लेता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं दोनों वेरिएबल्स की जगह सिंगल वेरिएबल यूज कर लेता हूँ बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए x को ही यूज कर लेता हूँ, y की जगह पे भी x पुट करके इट विल बिकम x स्क्वायर। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे x का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 2 पे स्क्वायर रूट वैसे एंड x विल कम एज इट इज। ये मेरे पास r की वैल्यू आ जाती है। मैंने अपना x, y और r तीनों को x के इन टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से अपनी रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूँ। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा की। थीटा यहाँ पे हम लोग 45 डिग्रीज चूज कर रहे हैं, तो इसके बाद कोस 45 डिग्रीज की तरफ जाएंगे एंड देन फाइनली वी विल कैलकुलेट किसकी वैल्यू जी, टेंजेंट 45 डिग्रीज की। अब साइन को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया हुआ है, साइन को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है एज y ओवर r। यहाँ पे मेरा y भी x के इक्वल ही है एंड मैं r की वैल्यू भी क्या ही है, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ x। x से कैंसिल हो गया, सो मेरे पास जो है साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। cos 45 की तरफ चलते हैं। cos को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज x ओवर r। x विल रिमेन एज x, जबकि r की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ x। x अगेन x से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स कि हमारे पास cos 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यानी 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर साइन और कोस दोनों सेम आंसर रिजल्ट करते हैं। tan 45 पे मूव करेंगे, इट इज डिफाइंड एज y ओवर x। y भी x के इक्वल है, x इज ऑल्सो x, x से कैंसल डाउन। सो दैट मीन्स कि टेंजेंट 45 दैट विल बी इक्वल होगा किस चीज के जी, 1 के। ये मेरे पास साइन 45, कोस 45 और टेंजेंट 45 की मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। मेरे पास क्या आंसर आते हैं, और इस बार हम लोगों ने कोई जनरल वैल्यूज लेके प्रूफ किया, वी हैवंट टेकन सम स्पेसिफिक वैल्यू। इसके बाद मूव करते हैं आफ्टर 45 डिग्री, द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 30 डिग्रीज। 30 डिग्री के एंगल के ऊपर मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिजल्ट करती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अगेन द प्रोसीजर विल बी सेम। हम लोग कोई एक पॉइंट चूज करेंगे ऑन टर्मिनल आर्म, दिस टाइम से Q। मैं नहीं जानता कि इसमें x और y के दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो अगेन मैं जनरल वैल्यूज लूंगा,
से एक्स एंड वाई, और इनके कोरस्पॉन्डिंग मैं आर फाइंड करूंगा और एक्स वाई का रिलेशन लेके अपनी वैल्यूज को मालूम करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। क्यू पॉइंट मैंने चूज किया। हाउ विल आई फाइंड द वैल्यूज? क्या करूंगा जी, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ मेरे पास y होगी एंड दिस विल बी माई x। अब जितनी ये मेरे पास लेंथ y है, मैं उतनी ही लेंथ मजीद नीचे भी ड्रा कर लेता हूं। अब जब मैंने ये ड्रा कर ली है, देन व्हाट विल हैपन, इतनी ही लेंथ के लिए मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये 30 डिग्रीज का एंगल एग्जिस्ट करेगा। अब ये अगर इस सारे को मैं ऑब्जर्व करूं तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज। अब मैं इस अपर ट्राइंगल में बात करूं, दिस एंगल वाज ऑफ 30 डिग्री, ये 90 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कितने डिग्रीज का एंगल बनेगा, इट विल बी 60 डिग्रीज। सिमिलरली ये 30 डिग्री 90, यहाँ पे भी मेरे पास लोअर एंड पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्रीज का। तो जब मैं इस बड़ी वाली ट्राइंगल की बात करूंगा, नाम दे लेता हूं मैं इसको अपनी आसानी के लिए, आई विल नेम इट एज पी क्यू एंड आर। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में जब मैं बात करता हूं तो क्या है जी, मेरे पास ये भी 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, यानी ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स के पी क्यू आर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये y प्लस वाई, इट मेक्स अ टोटल ऑफ व्हाट, 2y। अगर ये लेंथ 2y है तो ये वाली लेंथ भी आपके पास क्या होगी जी, 2y ही होगी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं अपनी इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं कि x मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y कितनी बनती है, क्योंकि r भी जो है वो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y ही आ गया, तो मैं x को भी y के इन टर्म्स में कैलकुलेट करके अपने फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करता हूँ। अब मैं कैसे फाइंड करूंगा? इस डायग्राम से जो चीज़ें मुझे पता चलती हैं, इस अपर ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ बाय नेमिंग दिस पॉइंट एज s। मैं पी क्यू एस ट्राइंगल के अंदर बात करने लगूँ, जिसके लिए मुझे x चाहिए। इस ट्राइंगल में r की वैल्यू मेरे पास आ जाती है जी 2y, जबकि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। y हमारे पास एज इट इज है, सो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर x एज एक्स स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मॉडिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो क्या होगा आपके पास, r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करें, यू विल हैव 3y स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, बट वी नीड x। फॉर दैट बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये आपके पास कैंसिल। लेकिन एक चीज, व्हेन एवर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है, ऐसा ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, y का स्क्वायर कैंसिल, y आ जाती है आपके पास। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, ये हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है। मैंने अपने 30 डिग्री के एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सो दैट मीन्स हेयर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का क्या मतलब हुआ कि मेरा x जो है वो मैं पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3y लूंगा। तो ये मेरे पास r और x दोनों की वैल्यूज y के इन टर्म्स में आ चुकी हैं। y मेरे पास एक जनरल वैल्यू हम लोगों ने ली थी इन द डायग्राम एज यू कैन सी। अब हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे जी? साइन 30 डिग्रीज की निकालेंगे, देन हम लोग बात करेंगे जी कोस 30 डिग्रीज के लिए, और फाइनली टेंजेंट 30 डिग्रीज के लिए। कैसे डिफाइन की थी हम लोगों ने रेशियो? साइन थीटा वाज डिफाइंड एज y ओवर r। y की वैल्यू हमारे पास y ही हम लोगों ने ली है, जबकि r वाज 2 इंटू वाई, तो 2y आ गया। y से कैंसिल होने पर मेरे पास साइन 30 डिग्रीज की क्या वैल्यू आ जाती है, हमारे साइन 30 डिग्री कम्स आउट टू बी 1/2। डन। देन कोस 30 की बात करते हैं। कोस 30 के लिए हमने डिफाइन किया था, इट वाज द रेशियो ऑफ x टू r। x कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने? आवर x केम आउट टू बी स्क्वायर रूट 3y, जबकि r हमारा क्या था?
r was 2y, तो यहाँ पे भी y से कैंसिल होने के बाद मेरे पास cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है इट विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट 3/2। और फाइनली टेंजेंट की बात आती है, tan was the ratio of y to x, y आपका y ही है, जबकि x आपके पास क्या आया है, योर x came out to be स्क्वायर रूट 3y, y से कैंसिल होने पर ऊपर 1 बचा, और फाइनली हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, इट केम आउट टू बी 1/स्क्वायर रूट 3। तो ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, किन किन की जी देख लेते हैं एक बार। एक मैंने कैलकुलेट की है साइन 45 डिग्री, देन कोस 45 डिग्री, जो दोनों हमारे पास सेम आई थी। उसके बाद हमने बात की थी टेंजेंट 45 डिग्री की विच वाज 1, देन हमारे पास साइन 30 आया 1/2, कोस 30 आया स्क्वायर रूट 3/2, और टेंजेंट 30 आया 1/स्क्वायर रूट 3। फाइनली हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी 60 डिग्रीज के एंगल के ऊपर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रिजल्ट करते हैं। तो हेयर आई हैव ड्रॉन द एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। क्या तरीकेकार था, सेम तकरीबन 30 डिग्री से मिलता जुलता आपका प्रोसीजर होगा। क्या जी, हम लोग टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट चूज करते हैं, से इट्स अ पॉइंट P। अगेन मेरे पास यहाँ पे x और y में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा एट दिस पॉइंट, आई डोंट नो। सो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट रिलेशन मैं जनरल वैल्यूज चूज कर लेता हूँ, से x एंड y, और इनके कोरस्पॉन्डिंग मैं r को भी इन दोनों में से किसी एक के टर्म्स में फाइंड करूंगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, मैंने एक पॉइंट P चूज कर लिया जी ऑन द टर्मिनल आर्म। व्हाट विल आई डू, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं जी ऑन माय y एक्सिस। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग दिस विल बी माय y। अब मैंने r फाइंड करने है इसके कोरस्पॉन्डिंग, बट बिफोर दैट मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ से एक और यहाँ पे इतनी ही लेंथ का परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड ड्रा कर लेता हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाता हूँ। ये मेरे पास हमें पता है कि टोटल एंगल होता है 90 डिग्रीज का। आई हैव टेकन इट टू 60, तो इट मीन्स ये बाकी का एंगल कितना बच जाता है 30 डिग्रीज। तो मैं 30 डिग्रीज पर ही एक एंगल इधर भी ड्रा कर लेता हूँ। ये भी मैंने 30 डिग्रीज का एंगल ही ड्रा कर लिया और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लिया। इनको मैं नाम दे लेता हूँ, आई नेम दिस पॉइंट P, तो बाकी पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ जी R और Q का, एंड दिस पॉइंट आई विल नेम इट एज S, ताकि हमें इसको बात करने में आसानी रहे। अब ये मेरे पास 30 डिग्रीज का एंगल है, ये मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं, तो मतलब 30 90, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा, इट विल अगेन बी 60 डिग्रीज, और ये भी कितना होगा जी 60 डिग्रीज ही होगा। ये लेंथ x है, x ही मैंने इस साइड पर भी ड्रा की टू टेक दैट एंगल। अब क्या होगा, इस बड़ी ट्रायंगल जिसको हमने PQR का नाम दिया है, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स क्या है, सेम 60 डिग्री 60 डिग्री एंड दिस अगेन 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हम लोग ये बात जानते हैं कि लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये x प्लस एक्स दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 2x, तो ये लेंथ भी मेरे पास कितनी है 2x ही है, जो मेरे पास r की वैल्यू होगी। अब मेरा r भी x के इन टर्म्स में है, x ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल वैल्यू ली थी, तो मैं अपने y को भी x के इन टर्म्स में लिख लेता हूँ। हाउ विल आई राइट इट, उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। विच फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था y फाइंड करना, वी कैन यूज एज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड r हमारा x के इन टर्म्स में 2x बन चुका है। वैल्यूज पुट करते हैं, r क्या स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर इट विल मेक 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा जी, आपके पास 3x स्क्वायर वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर की। वी नीड y, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। और अगेन वही बात कि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, अब प्लस माइनस कम्स, कि हम नहीं जानते कि आंसर प्लस का होगा या माइनस का, और या दोनों हो। क्या होगा जी, 2 विल कैंसिल, y इक्वल प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट, वैसे ही x का स्क्वायर कैंसिल होके वी विल हैव x। अब मैं y पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, तो वो हमारा पॉइंट डिसाइड करेगा जो टर्मिनल आर्म पर लिया हुआ है। आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस बात को लिख लेते हैं। क्या जी, कि एज
जो थीटा है दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सो देयरफॉर मैं यहां से y की वैल्यू प्लस का स्क्वायर रूट 3x लूंगा। अब y भी मेरे पास x के टर्म्स में आ गया, r भी x के टर्म्स में मौजूद है, और x तो हम लोगों ने ऑलरेडी x एक्सिस की वैल्यू ली हुई थी। इनकी मदद से अपनी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन के भी चलते हैं। साइन 60 डिग्रीज क्या डिफाइन किया था अपने साइन को? वी डिफाइंड साइन टू बी रेशियो ऑफ y टू r। y की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? इट केम आउट टू बी स्क्वायर रूट 3x ओवर r क्या था जी हमारे पास? r वाज 2x। x से कैंसिल होने के बाद मेरे पास साइन 60 डिग्रीज की क्या वैल्यू आ जाती है? साइन 60 डिग्रीज कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसके बाद कोस पे चलते हैं। कोस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कोस 60 डिग्रीज, कोस रेशियो किसकी थी? x टू r। x की वैल्यू क्या है? वो x ही है, जबकि r वाज 2x। तो r की जगह पे 2x पुट करने पे x से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? यू विल हैव cos 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 1/2। लास्ट में टेंजेंट 60 की बात करते हैं। सो tan 60 डिग्रीज, टेंजेंट को हमने डिफाइन किया था रेशियो ऑफ y टू x। y की वैल्यू क्या निकाली है आपने? हमारे पास y की वैल्यू प्लस का स्क्वायर रूट 3x आई है, उसको उधर पुट करते हैं। प्लस स्क्वायर रूट 3x ओवर में x वैसी, x के साथ कैंसिल होने पर हमारे पास tan 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या आ जाती है? इट कम्स टू बी स्क्वायर रूट 3। तो ये मैंने 60 डिग्री के एंगल के लिए भी अपने तीनों रेशियोज यानी साइन की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद कोस की वैल्यू निकाली जो 1/2 आई, और लास्ट में tan 60 डिग्री दैट वाज स्क्वायर रूट 3। तो ये हम लोगों ने वो ख़ास वैल्यूज़ निकालनी है जिनकी आगे हमें आने वाली एक्सरसाइजेज में ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट में हम लोगों ने आज जो सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं उनको एक समरी की फॉर्म में टेबल में लिख लेते हैं। अब टेबल के अंदर वैल्यूज़ हम लोग 0, 30, 45, 60, 90, 180 एंड 270 जो कैलकुलेट किया वो लिखनी है। टेबल में लिखने के लिए एक याद करने का तरीक़ाकार है, वो क्या? 90 तक के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ। हाउ विल इट बी? हम लोग 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लें, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करें 4 पे, दैट इज डिवाइडिंग बाय 4। अब 4 पे डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट होगा? 0 ओवर 4 विल बी 0, इट विल बी 1/4। 2/4 ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/2। ये 3/4 और 4 को 4 पे डिवाइड करने पे आपके पास क्या आता है? 1। देन आप ले लें जी स्क्वायर रूट। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा जी? 0 का अंडर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, जबकि 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली 3 का अंडर रूट 3 और 4 का 2, बट 1 का स्क्वायर रूट क्या रिजल्ट करता है? 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इन दो स्टेप्स के बाद 0, 1/2, 1 बाय स्क्वायर रूट 3, अंडर रूट 3/2, 1, ये एज इट इज आपके पास फर्स्ट रो में साइन की वैल्यूज हैं। क्या होगा जी? साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, जबकि साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। अब साइन के बाद कॉस की वैल्यूज वो हम इसी से निकाल लेंगे। क्या जी? आपने ये इस ऑर्डर में लिखी है। अगर मैं इन्वर्ट ऑर्डर में लिखूं, मतलब उल्टा शुरू करूं, तो कॉस की वैल्यूज है पहले 1, देन स्क्वायर रूट 3/2, देन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, देन 1/2 और लास्ट में जीरोस। ये मैंने साइन से ही कोस की वैल्यूज मालूम कर ली। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यूज चाहिए तो आप साइन को कोस पर डिवाइड करवा लें। व्हेन यू डिवाइड साइन ऑन कोस आपके पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी। जब 0 को 1 पे डिवाइड करें, 0 ओवर 1 इट विल गिव यू 0। 1/2 को अंडर रूट 3/2 पे करें तो डिनोमिनेटर्स के 2 कैंसिल होने पर ऊपर 1 जबकि नीचे स्क्वायर रूट का 3 बच जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, सिमिलर टर्म्स विल कैंसिल डाउन टू गिव यू अ रिजल्टेंट ऑफ 1। 60 पे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर्स के 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 1, वो हम लोग लिखते ही नहीं है। जब आप 1 को 0 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमने ये बात की थी, इट विल गिव अस सम अनडिफाइंड नंबर जिसे हम लोग इन्फिनिटी लिख लेते होते हैं। बट सिंस इट इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आई है। अगर नेगेटिव का कोई नंबर होता देन ये नेगेटिव इन्फिनिटी बननी थी।
बचे आपके पास 180 डिग्रीज एंड 270 डिग्रीज। इनकी वैल्यूज कैसे होंगी? इन दो को आप सिंपली याद रख लें कि साइन जो है हमने बात की थी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास 0 आंसर रिजल्ट करता है, जबकि कोस वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास 0 रिजल्ट करता है। जब साइन एक्स एक्सिस पे 0 180, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टेंजेंट भी आपके पास उधर 0 होगा, जबकि वाई एक्सिस पर टेंजेंट इन्फिनिटी देता है। बाकी कोस का और साइन का बाकी एंगल्स पे बिहेवियर, अगर कोस 180 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस ये -1 देगा, अगर साइन नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो वो आपको -1 रिजल्ट करेगा। सो दिस इज द वे जिसमें आप इन सारी वैल्यूज को इजीली याद रख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल। और टेबल में वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमने टेबल को लिख लिया है, अब इसको आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोग इसी टेबल की हेल्प लेंगे और अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।